बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुरलोक था। इस राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी राजा वीरेंद्र और उनकी पत्नी रानी सौम्या शासन करते थे। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे, जबकि रानी सौम्या जितनी सुंदर थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी। राज्य में सभी लोग इस शाही जोड़े की सराहना करते थे। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। परंतु इस सुखद जीवन के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा था जिसे जानकर कोई भी चौंक सकता था। राजा वीरेंद्र को अक्सर रात के समय महल में अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उन्हें लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी गुप्त मंत्र का जाप हो रहा हो। एक रात उन्होंने देखा कि रानी सौम्या चुपचाप महल के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं जा रही थीं। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, परंतु उनके मन में संदेह का बीज अवश्य पड़ चुका था। अगले दिन राजा ने अपने सबसे विश्वासी सिपाही धर्मेंद्र को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह रानी का पीछा करे, लेकिन इतनी सावधानी से कि रानी को इसकी भनक भी न लगे। धर्मेंद्र ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अगली रात की प्रतीक्षा करने लगा। अगली रात रानी फिर उसी गुप्त मार्ग से जंगल की ओर बढ़ी। धर्मेंद्र चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। रानी एक पुराने काई लगे रास्ते पर चलती हुई एक प्राचीन गुफा के पास पहुंची। गुफा के मुंह पर एक विशाल पत्थर था, जिस पर कुछ चमकते हुए प्रतीक खुदे थे। रानी ने धीरे से एक मंत्र पढ़ा और वह पत्थर खिसक गया। गुफा का द्वार खुल गया और रानी अंदर चली गईं। धर्मेंद्र ने यह सब अपनी आंखों से देखा और तुरंत राजा को सूचना देने लौट गया। यह सब सुनकर राजा ने निश्चय किया कि अब वह स्वयं इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगली रात उन्होंने भी वैसा ही किया। वे रानी का पीछा करते हुए उसी गुफा तक पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, वे चुपचाप अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर घना अंधकार छा गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सच्चे दिल से आएगा वही बाहर जा पाएगा। राजा ने मशाल जलाकर चारों ओर देखा। गुफा के मध्य में एक विशाल मूर्ति थी और उसके समीप बैठी थी एक स्त्री, जो हूबहू रानी सौम्या जैसी दिख रही थी। राजा चौंक उठे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री बोली, मैं ही असली रानी सौम्या हूँ। जो महल में है वह मेरी परछाई है, एक जादूगरनी। उसने मेरा रूप चुराया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए। क्या महल में जो स्त्री रह रही है वह रानी नहीं है? उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। अगर यह सच है तो उस जादूगरनी का उद्देश्य क्या हो सकता है? उन्होंने दोनों सौम्याओं के सामने वे प्रश्न रखे, जिनके उत्तर केवल असली रानी ही जान सकती थी। जैसे उनके विवाह के दिन राजा ने उन्हें क्या उपहार दिया था और रानी की मां का नाम क्या था। एक स्त्री ने बिना झिझक सटीक उत्तर दिए, जबकि दूसरी गुस्से से चिल्ला उठी, यह सब बकवास है। और तभी वह स्त्री एक भयानक, लंबे बालों वाली जादूगरनी में बदल गई। जादूगरनी ने कहा, मैं ही सुरलोक की असली वारिस हूँ। तुम लोगों ने मेरा अधिकार छीन लिया। मैं इस राज्य की रानी बनना चाहती थी, लेकिन सबने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं अपना हक खुद लेकर रहूंगी। वह अपनी काली शक्तियों से गुफा को हिलाने लगी और हवा में उड़ते हुए राजा पर हमला करने लगी। राजा वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए तलवार निकाली, लेकिन वह कोई सामान्य दुश्मन नहीं थी। उधर रानी सौम्या, जो अब मुक्त हो चुकी थी, गुफा के एक कोने में जाकर वहां खुदे हुए प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने लगीं। यह एक पुराना रहस्यमयी मंत्र था, जिसे उन्होंने बचपन में अपनी नानी से सीखा था। जैसे ही रानी ने मंत्र पूरा किया, जादूगरनी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। राजा ने अवसर देखकर तलवार से सीधा वार किया। जादूगरनी चीखती हुई गायब हो गई और गुफा की दीवारें कांपने लगीं। रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और उन्हें एक गुप्त सुरंग से बाहर निकाल लाईं। महल लौटकर राजा ने दरबार में सबको पूरी सच्चाई बताई। रानी सौम्या को उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए रहस्य निवारक की उपाधि प्रदान की गई। महल में उत्सव का माहौल बन गया, परंतु राजा वीरेंद्र ने यह संकल्प लिया कि अब से राज्य में किसी भी रहस्य को अनदेखा नहीं किया जाएगा। सुरलोक की यह घटना पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ऐसी कथा जो यह सिखाती है कि हर सुंदरता के पीछे एक रहस्य हो सकता है और सत्य, साहस तथा चतुराई से अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर रहेगा।